नजर डाल रहे हैं सुपर फास्ट उत्तर प्रदेश की ओर। लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तहसीलदारों, प्रवक्ता, असिस्टेंट टीचर्स को नियुक्ति पत्र बांटा। यूपी में 2000 से ज्यादा केस सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट है। 10वीं तक के स्कूल 16 जनवरी तक बंद। अलीगढ़ में 2 और आगरा में 1 ओमिक्रॉन मरीज की पुष्टि। बरेली में कांग्रेस के मैराथन पर नया विवाद। विजेता को टूटी स्कूटी देने का आरोप। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब के फिरोजपुर में होने वाली रैली सुरक्षा कारणों में चूक के चलते रद्द करनी पड़ी थी। मामले में गृह मंत्रालय ने पंजाब पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई को तैयार है। कल मामले की सुनवाई करेगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो पंजाब सरकार और केंद्र सरकार को याचिका की कॉपी सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले का राजनीतिक तूफान अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, दूसरी तरफ पंजाब की चन्नी सरकार ने मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी है। गुजरात के सूरत में गुरुवार की सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। यहां सचिन इलाके में विश्व प्रेम डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल के पास टैंकर से गैस का रिसाव होने से मिल के 6 कर्मचारियों की दम घुटने से मौत। दिल्ली में चांदनी चौक के लाजपत राय मार्केट में आग लग गई। दमकल की 13 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग की जद में आने से कई दुकानें जलकर खाक। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 2,2630 हुई है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन 465 और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 797 मामले। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। अगले आदेश तक पूरे केंद्र शासित प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक गैर जरूरी आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध। दिल्ली में मौसम ने करवट बदली है। प्रदेश में बारिश हुई है। बारिश के साथ ही राजधानी में ठिठुरन भी बढ़ गई, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर सख्त है। सरकार ने अपने 9 हॉस्पिटल में मौजूदा 3,316 से 4,350 तक कोविड बेड बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। बहराइच में पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोके जाने पर भाजपाई आक्रोशित हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार का पुतला फूंका। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम के पास चलती कार में अचानक से आग का गोला बन गई और कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। वाराणसी में भी बनारस रेलवे स्टेशन के प्रथम प्रवेश द्वार के सामने चलती कार में अचानक से आग लगी। कार में बैठे लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। कानपुर में ममियां और उनके बच्चे मिलकर चरस गांजे का बाजार करते हैं। कानपुर के दुबई नगर, कंजरपुरवा और उसके आसपास के 10-12 साल के बच्चे चरस और गांजा बेच रहे हैं। महिलाओं के बेटे बेटियां खुलेआम टहलकर गांजा चरस बेचते हैं। बलरामपुर में बदमाशों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। बेखौफ बदमाशों ने तुलसीपुर के समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए 11 प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की है। सूची के अनुसार पार्टी के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कांग्रेस का बड़ा फैसला। यूपी में सभी चुनावी रैलियां कांग्रेस ने रद्द कर दी हैं। यूपी में वर्चुअल रैलियों पर कांग्रेस जोर देगी। लखनऊ में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद लखनऊ में बारिश हो रही है। बारिश की वजह से किसानों की गेहूं की फसलें
को राहत मिली है, वहीं बारिश की वजह से तापमान में गिरावट। गोरखपुर में तिरंगा यात्रा में दर्जनों की संख्या में मोटरसाइकिल, 4 पहिया वाहनों के साथ सैकड़ों की संख्या में समर्थकों ने जिंदाबाद के नारे लगाए। तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर यात्रा निकालकर एक संदेश देने का काम किया। ग्रेटर नोएडा थाना बीटा 2 में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। देर रात सेक्टर सिग्मा 1 स्थित होटल में मुजरा पार्टी चल रही थी। पुलिस ने छापे मारी। लखनऊ में जीवीके ऑफिस के बाहर कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। 108, 102 एम्बुलेंस कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। 8,000, 9,000 कर्मचारियों की बहाली को लेकर प्रशासन चला रहा है। पीलीभीत में मोदी को खुश करने के लिए 50,000 फर्जी धन्यवाद पत्र बने हैं। फर्जी धन्यवाद पत्रों को डीएम और सीडीओ ने पीएमओ भिजवाया है। गाजियाबाद के साहिबाबाद साइट 4 इलाके में प्रिंटिंग प्रेस के बेसमेंट में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद 3 मंजिला बिल्डिंग को खाली करवाया गया। मथुरा के थाना सुरीर इलाके के टींटी गांव खैर रोड पर ट्रैक्टर और मैक्स पिकअप की भिड़ंत हुई है। हादसे में करीब 2 दर्जन महिला और पुरुष घायल। लखनऊ में दारोगा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दारोगा जी स्मैक लेते हुए नजर आएंगे। स्मैक के नशे में दारोगा इतना चूर है कि बोल भी नहीं पा रहा। आगरा के रहन कोला टोल प्लाजा पर किसानों का धरना, भारी संख्या में ट्रैक्टर टोल प्लाजा पर मौजूद। कानपुर एसजीएसटी की रेड 2 पैकेजिंग कंपनियों पर छापेमार कार्रवाई, साथ ही पनकी इंडस्ट्रियल एरिया के कुरेले पैकेजिंग कंपनी में भी छापेमारी की गई। सीतापुर में गौकशी में शामिल 25,000 के नामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से चली गोली, बदमाश घायल। शासन की लाख सख्ती के बाद भी प्रशासन खनन के मामले में अपनी आंख मूंद कर बैठा है। शिकायतों के बाद भी प्रशासन खनन पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुआ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई, जहां एक पाकिस्तानी आतंकी समेत जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी थे। मनीष सिसोदिया ने कहा था, यात्रा के दौरान यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य है। किसी भी कीमत पर बगैर मास्क वाले यात्रियों को आने जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिल्ली में नई शराब नीति पर सिसोदिया बोले, कमीशन बंद होने से बौखलाई बीजेपी। मनीष सिसोदिया ने सदन को बताया, नई आबकारी नीति से पहले दिल्ली को शराब से मिलने वाला राजस्व 6,000 करोड़ का था। उधर कानपुर में सूर्य नमस्कार को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पत्र को बीजेपी नेता ने आड़े हाथों लिया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के मंत्री अनस उस्मानी का बयान, सूर्य हमारे देवता नहीं, लेकिन सूर्य नमस्कार बच्चों के विकास के लिए जरूरी। आगरा में घर में लूट करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, आरोपी सोनू पंजाबी उर्फ रोहित को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी, कब्जे से 5 लाख तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। भारत में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला। बुधवार को 58,097 नए मामले सामने आए। मंगलवार को आए केसों के मुकाबले 55.04% ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 534 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में भी तेजी है। फिलहाल देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़कर 2,135 हो गई है। तेजी से पैर पसारा ओमिक्रॉन वेरिएंट। यूपी में 24 घंटे में 992 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना का ग्राफ बढ़ने के साथ ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार अब अलर्ट मोड पर हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि हमने कोविड के खतरे को देखते हुए पहले ही तैयारी कर ली थी।
श्रावस्ती में घने कोहरे के बीच दिन की शुरुआत हुई है। जिले में छाया घना कोहरा, कई इलाकों में विजिबिलिटी कम, जिले पर कोहरे और ठंड का असर।